भगवान से ऐसे संवाद करता रहता है निरंतर। दूसरे तो उसे इसीलिए पागल समझते हैं। बैठे हैं अपनी मूर्ति के सामने और बातें कर रहे हैं। लोग पूछते हैं, किससे बातें कर रहे हो? भक्त मुस्कुराएगा। भक्त तुम्हें देखकर हैरान होता है। जब तुम बैठे अपनी पत्नी से बात कर रहे कि अपने पति से बात कर रहे, तब वह हैरान होता है उस पर कि किससे बात कर रहे हो। नदी नाव संयोग। हम उससे बात कर रहे हैं जो सदा रहेगा। तुम उससे बात कर रहे हो जो अभी चला जाए, पता नहीं यह सांस आई और न आए। तुम किससे बात कर रहे हो? मरघट पर बैठे कब्रें एक दूसरे से बात कर रही है। भक्त कहता है, हम उससे बात कर रहे हैं जो है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। ख्याल करना इस वचन पर। जिन्हें भी जाना है परमात्मा की तलाश में, उन्हें हृदय पर खोद कर रख लेना चाहिए यह वचन। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। अब छोड़ दी सब प्रतिष्ठा कुल की मान मर्यादा, ऐसा वैसा नियम व्यवस्था। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। अब तो यही भाव है कि कोई करेगा भी क्या। बहुत से बहुत लोग पागल कहेंगे, दीवानी कहेंगे, सो ठीक स्वीकार है। परमात्मा के प्रेम में दीवाना होना बेहतर धन के प्रेम में होशियार होने की बजाय, पद के प्रेम में होशियारी की बजाय प्रभु के प्रेम में पागल होना है बेहतर। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा कहती है, संतों के पास बैठ बैठ कर वह जो लोक लाज का व्यर्थ आडंबर था, बोझ था, वह सब उतार दिया। संत के पास बैठकर भी अगर लोक लाज न खोई तो संत से कुछ सीखा नहीं। इसलिए तो संतों में समाज सदा विपरीत पड़ जाता है, क्योंकि समाज की व्यवस्था संत तोड़ने लगते हैं। संत एक नई व्यवस्था लाते हैं, वे परमात्मा की किरण लाते हैं। वे एक बड़ा नियम लाते हैं, एक ऊंचा अनुशासन लाते हैं। शुद्र अनुशासन समाज का व्यर्थ हो जाता है। वे जो शिष्टाचार के नियम है औपचारिक, वे दो कौड़ी के हो जाते हैं जब आत्मा के नियम उतरने शुरू होते हैं। संतों के पास बैठकर भी अगर लोक लाज बनी रही और तुम होशियार बने रहे तो तुम बैठे ही नहीं, सत्संग हुआ ही नहीं, देह से गए होगे, आत्मा से नहीं पहुंचे। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सोची सोची प्रेम बेल हुई। और तो कोई रास्ता भी नहीं। भक्ति की बेल को बोना हो तो आंसू से ही सींचना पड़ता है। आंसू भक्त के लिए वैसे ही है जैसे ज्ञानी के लिए ध्यान। आंसुओं का वही मूल्य है भक्ति के मार्ग पर पुकार का, रोने का, अपनी असहाय व्यवस्था की उद्घोषणा का। और हम भी क्या कर सकते हैं? चिल्ला सकते हैं, इस अरण्य में भटके हैं, पुकार सकते हैं, शायद कोई आ जाए, साथ दे, और जरूर साथ आता है। पुकार सच्ची हो, पुकार हार्दिक हो, पुकार पूरी हो, पुकार ऐसी न हो कि देखे शायद आ जाए। शायद से बड़ी पुकार कभी नहीं आता। इसलिए श्रद्धा अनिवार्य है भक्ति के मार्ग पर। ज्ञान के मार्ग पर प्रयोग हो सकता है, भक्ति के मार्ग पर प्रयोग नहीं, वियोग है। भक्ति के मार्ग पर तो शुरुआत श्रद्धा से है, ज्ञान के मार्ग पर श्रद्धा अंतिम निष्पत्ति है। प्रयोग करो, करते करते अनुभव करो, अनुभव करते करते श्रद्धा आएगी। भक्ति के मार्ग पर श्रद्धा न करो तो वियोग ही नहीं होता। वियोग नहीं होता तो पुकार नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, आंसू नहीं बहते। आंसू नहीं बहते तो प्रेम की बेल सूख जाती है। मीरा कहती है, अब तो बेल बढ़ गई, पहले तो बड़ी मुश्किल थी। इधर आंसू भी बह जाते थे, बेल का कुछ पता न चलता था। उधर लोग भी कहे जाते थे कि पागल हो गई, लेकिन अब कुछ अड़चन न रही। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। बीज बोते हो तो एकदम से तो नहीं लग जाता पौधा, एकदम से तो फल नहीं आ जाते, प्रतीक्षा करनी होती है। ऐसे ही आंसुओं से सींचते सींचते प्रार्थना का फल एक दिन पकता है। अब तो बेली बढ़ गई, आनंद फल होई।
और आंसुओं के द्वारा सींची गई बेल में ही आनंद के फल लगते हैं। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा कहती है, लोग मुझे पागल समझते हैं और जब से मेरे जीवन में आनंद के फूल खिले हैं मेरी उल्टी हालत हो गई है। भगत देख राजी हुई, जहाँ कहीं भगत को देख लेती हूँ वहाँ तो प्रफुल्लित हो जाती हूँ, वहाँ तो आनंदित हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जीवन के दर्शन होते हैं और वहाँ परमात्मा की झलक मिलती है, क्योंकि भगत यानी भगवान का मंदिर। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। लेकिन जब जगत को देखती हूँ तो रोना आता है। रोना आता है लोगों पर कि बेचारे कितना तड़प रहे हैं और किसके लिए तड़प रहे हैं। कचरे के लिए, कूड़ा करकट के लिए। तुम्हें तरस नहीं आएगा? कोई आदमी म्यूनिसिपल घर के कचरे घर के पास बैठा हो और तड़प रहा हो और कचरे में खोज रहा हो, तुम्हें रोना नहीं आएगा? तुम कहोगे, पागल, इस कचरे में क्या मिलेगा, यह तो क्या कर रहा है, क्यों अपना जीवन गंवा रहा है। ठीक है, जिन्होंने जाना है परमात्मा को, तुम्हें देखकर उन्हें भी ऐसे ही दया आती है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और मीरा कहती है, अब तुम ले चलो उस पार, अपने से तो यह न हो सकेगा मुझसे। यहाँ भवसागर बड़ा है, दूसरा किनारा दिखाई भी नहीं पड़ता है। हाँ, तुम्हारा प्रेम का हाथ आ जाए तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। दूसरा किनारा न हो तो जाने को तैयार हूँ। तुम्हारा हाथ काफी है, तुम बीच मझधार में डूबो दो तो मैं राजी हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ से डूब जाऊँ तो उबर गई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। भक्त एक ही बात कहता है अनेक अनेक ढंगों से, दूसरी बात वहां है भी नहीं। भक्ति का स्वर एक है, इन अलग अलग भजनों में अलग अलग बात नहीं कही गई है। ये भजन अलग अलग है, लेकिन जो कहा गया है वह तो एक ही है। हर लम्हा मेरे चंचल मन के अरमान बदलते रहते हैं। किस्सा तो वही फरसुदा है, उन्वान बदलते रहते हैं। कहानी तो वही है, सिर्फ शीर्षक बदल जाते हैं। हर लम्हा मेरे चंचल मन के अरमान बदलते रहते हैं। किस्सा तो वही फरसुदा है, उन्वान बदलते रहते हैं। वही पुराना उन्वान बदलते रहते हैं, लेकिन शीर्षक बदल जाते हैं। कायम है जहां में दो चीजें, एक हुस्न तेरा, एक इश्क मेरा। बुझा के मगर ए बुद्ध तेरी, सामान बदलते रहते हैं। दुनिया में दो ही चीजें शाश्वत है, भक्ति में कायम है जहां दो चीजें, एक हुस्न तेरा, इश्क मेरा। एक परमात्मा का सौंदर्य और एक परमात्मा के भक्त का सौंदर्य के प्रति प्रेम, बस ये दो चीजें बाकी है। फिर इन दो के बीच बहुत कुछ घटता है, बहुत संवाद होते हैं। पूजा के मगर ए बुत तेरी, सामान बदलते रहते हैं। कभी फूल से पूजा और कभी धूप दीप से, कभी खाली हाथों से, कभी आंसुओं से, कभी नाच कर, कभी रो कर, कभी गा कर, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कायम है जहां में दो चीजें, एक हुस्न तेरा, एक इश्क मेरा। पूजा के मगर ए बुत तेरी, सामान बदलते रहते हैं। जब जिसका अपना मकसद ही तेरी खिदमत करना ठहरा, फिर इसकी शिकायत क्या, तेरे फरमान बदलते रहते हैं। और जब अपनी जिंदगी का लक्ष्य ही एक है, तेरी खिदमत, तेरी सेवा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तो क्या फर्क पड़ता है कि आदेश बदल देता है। कभी कहता है फूल लाओ, कभी कहता है आंसू लाओ, कभी कहता है ऐसा करो, तो कभी कहता है वैसा करो, कभी कहता है इधर बैठो, कभी कहता है उधर बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब जिसका अपना मकसद ही तेरी खिदमत करना ठहरा। फिर इसकी शिकायत क्या, तेरे फरमान बदलते रहते हैं। बुत पूजते हैं, मैं पीते हैं, करते हैं तवाफ़े काबा भी। यूँ अहले नाजर तेरी खातिर ईमान बदलते रहते हैं। तू जो करवाए मस्जिद भेज दे, मस्जिद चले जाएंगे, मंदिर भेज दे, मंदिर चले जाएंगे। काशी तो काशी सही, काबा तो काबा सही। बुत पूजते हैं, मैं पीते हैं, करते हैं तवाफ़े काबा भी। मंदिर की मूर्ति भी पूज लेते हैं, तेरी शराब भी पिए चले जाते हैं। जाकर काबा की परिक्रमा भी कर आते हैं, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूं अहले नजर तेरी खातिर ईमान बदलते रहते हैं।
कायम है जहाँ में दो चीजें, एक हुस्न तेरा, एक इश्क मेरा, पूजा के मगर ए बुत तेरी सामान बदलते रहते हैं। इन अलग अलग वचनों में अलग अलग कुछ भी न पाओगे। एक बात बहुत बहुत ढंग से कही गई है, एक ही बात एक ही पुकार बहुत बहुत रागों में गाई गई है। उन्वान अलग अलग है, शीर्षक अलग अलग है, कहानी पुरानी है, मगर कौन जाने कौन सा शीर्षक तुम्हें रुच जाए, कौन सा उन्वान जच जाए, कौन जाने कौन सा शब्द लग जाए तीर की तरह हृदय पर, कौन सी पूजा की विधि किस क्षण में रुच जाए। इसलिए हम ये गीत गाएंगे। ये अनेक अनेक गीतों की नावें एक ही दिशा में जा रही है, ये अलग अलग रंग की होंगी मगर